Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रियाजुद्दीन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बीबीएस से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जब आप कोई भी इंटरव्यू फेस करेंगे, चाहे आप एज अ फ्रेशर हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन और आंसर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वी प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट द टॉप ऑफ बीम। हम लोग बीम के टॉप में हम लोग रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो इसका आंसर है, वी प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट द टॉप ऑफ बीम बिकॉज ऑफ बीम इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर. If imposed load on beam, it will be bent, so tension can develop on both at top as well as bottom. बीम जो है वो एक फ्लेक्चुरल मेंबर है। जब उस पर हम लोड इम्पोज करते हैं, मतलब लोड जब हम डालते हैं, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो बैंड होने की टेंडेंसी रखता है। तो जब बैंड होगा तो उस पर टेंशन डेवलप होगा, टॉप में भी और बॉटम में भी। बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होने के कारण हमारा जो टेंशन है वो रेजिस्ट कर जाएगा। लेकिन टॉप में अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे रेनफोर्समेंट, तो टॉप के पार्ट में क्या होगा कि वहाँ क्रैक्स डेवलप होगा। तो जब क्रैक्स डेवलप होगा तो आपका जो बीम है, आपने बॉटम पार्ट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके आप अपने अपने टेंशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, लेकिन हमारा जो कंप्रेशन जोन है तो वहाँ आपको क्रैक्स देखने को मिलेगा, मतलब क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब क्रैक्स डेवलप आपका कंप्रेशन में हो रहा है और टेंशन में आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो हमारा जो बीम है तो वो सडनली फेल हो सकता है। मतलब कोई भी आपको सिग्नल जो है बॉटम के पार्ट में आपको शो नहीं होने देगा कि आपका जो मेंबर है वो फेल होने वाला है। तो वो सडनली जो है हमारा बीम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो उसी को, ताकि वो सडनली कोलैप्स ना कर जाए, तो इसी वजह से हम लोग रेनफोर्समेंट को बीम के टॉप में प्रोवाइड करते हैं। तो यही एक कारण होता है कि हम लोग बीम को हमेशा अंडर रेनफोर्स डिज़ाइन करते हैं, ताकि फेलियर होने से पहले बॉटम पार्ट में क्रैक के फॉर्म में आपको इंडिकेट करे कि आपका जो मेंबर है वो फेल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वी यूज चेयर बार इन केस ऑफ स्लैब एंड फुटिंग। हम लोग स्लैब और फुटिंग के केस में हम लोग चेयर बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर भी, चाहे वो फुटिंग हो या फिर आपका स्लैब हो, जहाँ पर भी हम लोग डबल मैश प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में हम लोग चेयर को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्लैब हो या फिर फुटिंग हो। तो फर्स्ट जो रीज़न है प्रोवाइड करने का वो ये है, जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा चेयर बार है, ये अपर मैश लगा हुआ है और नीचे लोअर मैश है। तो दोनों मैश को होल्ड करके ये एक पोजीशन में होल्ड करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है, दे होल्ड द रेनफोर्समेंट इन पोजीशन। आपके अपर मैश और लोअर मैश के एक पोजीशन में होल्ड करके रखता है। सेकंड पॉइंट है, द मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन टॉप रेनफोर्समेंट एंड बॉटम रेनफोर्समेंट। मतलब जो अपर मैश है आपका और लोअर मैश, दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करके हमारा चेयर बार रखता है। थर्ड पॉइंट है, द कीप द रेनफोर्समेंट इन प्लेस इन केस ऑफ वाइब्रेशन एंड जर्क ड्यू टू द मशीन और व्हेन लेबर वॉक ऑन द टायर्ड रेनफोर्समेंट। जब मशीन या फिर जब आपका रेनफोर्समेंट जब बना हुआ होता है, जो लेबर का मूवमेंट होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मैश है आपस में वो पूरी तरीके से प्रॉपर वे में नहीं रह पाता है। तो प्रॉपर वे में रखने के लिए हम लोग चेयर का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, दे होल्ड रेनफोर्समेंट सच दैट कंक्रीट में सराउंडेड द रेनफोर्समेंट फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन। आपके रेनफोर्समेंट को होल्ड करके रखता है ताकि आपका जो रेनफोर्समेंट का जो जाली लगा हुआ है उसमें प्रॉपर तरीके से वो जा सके। अगर मान लिया कि आपने चेयर बार नहीं लगाया, तो लेबर का मूवमेंट या फिर आपने वाइब्रेटर यूज किया है, तो उसकी वजह से जो आपस में आपका जो मैश है वो प्रॉपर वे में नहीं, यानी एंडुलेशन हो सकता है। तो जब एंडुलेशन होगा तो कहीं पर कंक्रीट, जहां पर कंक्रीट का एक लेयर जैसे ऊपर में आपने
कवर रखा है 20 mm का और नीचे का भी कवर 20 mm का रखा है आपने, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका कहीं पर कंक्रीट ज़्यादा लगेगा, कहीं पर कंक्रीट जो है वो कम लगेगा, यानी जितना आपने कवर मेंटेन करना था आपने कवर मेंटेन नहीं किया। तो उसको एक पोजीशन में रखने के लिए भी हम लोग, ताकि वो प्रॉपर तरीके से कंक्रीट पोर हो सके, तो ये भी एक रीजन होता है हम लोग चेयर बार को प्रोवाइड करने का। लास्ट पॉइंट ये है कि जो चेयर बार है हम लोग हर एक स्क्वायर मीटर पे हम लोग एक चेयर बार को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट जो है, दोज एग्रीगेट विच इज रिटेन ऑन 4.75 mm IS सीव। जो भी हमारा एग्रीगेट 4.75 mm के सीव पर रिटेन कर जाता है तो उस एग्रीगेट को हम लोग कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। ये मार्केट में आपको दो तरीके से मिलता है। पहला जो है वो आपको स्टोन एग्रीगेट के फॉर्म में मिलता है, दूसरा ग्रेवल के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दोज एग्रीगेट विच पास थ्रू द 4.75 mm IS सीव। मतलब जो भी एग्रीगेट आपके 4.75 mm के IS सीव से पास कर जाता है तो उस एग्रीगेट को हम लोग फाइन एग्रीगेट कहते हैं। ये जो एग्रीगेट है आपके मार्केट में अलग अलग तरीके से अवेलेबल होता है, जैसा कि नेचुरल सैंड, क्रश्ड स्टोन, थर्ड है हमारा मार्बल डस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सैगिंग एंड हॉगिंग टर्म। हम लोग सैगिंग और हॉगिंग टर्म से आप क्या समझते हैं। सैगिंग एंड हॉगिंग आर टर्म विच इज यूज टू डिफाइन साइन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। मतलब जो सैगिंग और हैगिंग का जो टर्म है, जो बेंडिंग मूवमेंट होता है उसके साइन को डिफाइन करने के लिए हम लोग सैगिंग और हॉगिंग टर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द बेंडिंग मूवमेंट इन केस ऑफ बीम, द बीम टू बेंड डाउनवर्ड इज कॉल्ड सैगिंग मूवमेंट। जैसा आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक, आप इसको एक फिगर ये देख रहे हैं, इसको आप एक बीम मान लो। जब बीम पे ये लोड आ रहा है तो जब ये लोड आने की वजह से इस बीम की टेंडेंसी बैंड होने की है, तो ये जब डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जब बैंड कर रहा है तो इस केस में हम लोग इस मूवमेंट को हम लोग सैगिंग मूवमेंट कहते हैं। जो कि आप देख रहे हैं एक स्माइली फेस बन जाता है। तो स्माइली फेस से भी आप याद रख सकते हैं कि जो आपका डाउनवर्ड जो बैंड हो रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव मूवमेंट मतलब सैगिंग मूवमेंट, एस फॉर स्माइल और एस फॉर सैगिंग मूवमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द बेंडिंग मूवमेंट इन केस ऑफ बीम, द बीम टू बेंड अपवर्ड इज कॉल्ड हॉगिंग मूवमेंट। जब हमारे बीम पे जब आप लोड एक्ट करेंगे तो जब बीम में अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में जब वो बैंड करता है तो उसको हम लोग हॉगिंग मूवमेंट कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि जब इस बीम पे हम लोगों ने लोड डाला तो यहाँ पर इस मतलब मिड पॉइंट में इसकी जो टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड जा रहा है। आप इस कॉर्नर पे देखें, इसका जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये उठ रहा है, तो इस पोजीशन को हम लोग हॉगिंग मूवमेंट कहेंगे। जो याद रखने की चीज़ है कि आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको एक स्माइली फेस आपको दिख रहा है तो हमारा वो सैगिंग मूवमेंट होगा, और जो एक सैडनेस आपको यानी सैडनेस साइन आपको देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर हम लोग उसको हॉगिंग मूवमेंट मतलब नेगेटिव मूवमेंट आपको यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।